आरका जैन विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ तृतीय दीक्षांत समारोह। आरका जैन विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, देखिए यह दृश्य। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की उषा कुमारी, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंगद तिवारी जी, कुल सचिव डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण कुमार ठाकुर जी। सफलता तब है जब आपके कर्म, आचरण और योगदान से समाज लाभान्वित हो। आज का हमारा भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र साकार हो रहा है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाला ही न बने, बल्कि रोजगार देने वाला भी बने। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे नवाचार आधारित अभियानों ने हमारे युवाओं के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में सहभागी बनने का काम करेंगे। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान की ओर हम अग्रसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रतिकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है। हमारा देश शांत प्रिय का पक्षधर है, लेकिन यदि मानवता पर हम पर हमला होता है तो हम उसे कुचलना भी जानते हैं। आतंकवाद का प्रत्येक कदम उसके संहार का होता है। हमारे वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इस अभियान को वीरता पूर्वक एवं कुशल रणनीति से अंजाम दिया है। मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जमशेदपुर देश के सबसे पुराने और सुनियोजित औद्योगिक शहरों में से एक है। टाटा समूह द्वारा स्थापित ये नगर भारत के औद्योगिक आत्मविश्वास और नागरिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टाटा की परंपरा हमें सिखाती है कि उद्योग और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ के युवा इस परंपरा से प्रेरणा लेंगे और नैतिकता, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। एमसीए से ही राकेश कुमार दास, और अपना विश्वविद्यालय के पक्ष से अपना वक्तव्य रखें। मंच सभी से आग्रह है एवं दर्शक ध्यान में कि राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, साथ में हमारे महामहिम राज्यपाल सह आगंतुक श्री संतोष कुमार गंगवार जी, ये सभी स्वर्ण पदक प्रापक हैं। प्रथम श्रेणी में प्रथम अपने अपने विभाग में प्रियंका दासगुप्ता गुप्ता, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से प्रदेश को जरूरत है अच्छा शिक्षा व्यवस्था,
जहाँ से मानव जीवन का आगे बढ़ाने का एक रास्ता खुल जाते हैं। इसीलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कह के इसी तरह का शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया हो, हर समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले तो निश्चित रूप से एक खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड प्रदेश एक दिन देश के अंदर में सबसे अच्छा प्रदेश हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जहां से शिक्षा जितना ही हम लोग बढ़ाएंगे, जितना ही गांव तक पहुंचाएंगे, उतना ही अपना प्रदेश आगे बढ़ने में सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अश्विन अमर। बेटियां विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज की शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। हमें युवाओं को स्किल इंडिया का हिस्सा बनाना होगा। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता और व्यवहारिक ज्ञान में भी दक्ष करें। प्राइवेट विश्वविद्यालयों को यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को हर हालत में पालन करना चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्था की साख उसके विद्यार्थियों की सफलता और समाज में योगदान से तय होती है। झारखंड केवल लोहा, कोयला और वन संपदा का प्रदेश नहीं है, ये संस्कृति, संघर्ष और सफलता की भूमि है। हमारे युवाओं में वो सामर्थ्य है कि वे इस राज्य को न केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि समाज एवं आर्थिक समरसता के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य बना सकते हैं। आपको यहाँ से मिली शिक्षा, संस्कार और अनुभव को राज्य के कोने कोने में ले जाना होगा, क्योंकि हर बच्चा, हर युवा, हर महिला विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ सके। बात हुआ आर्काजन, हम भी किसी न किसी रूप से हम सहयोग दिया कि क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय। ये औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ शिक्षा का यदि सही क्षेत्र में विकास की अगर रास्ता को चुनेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देने से ही हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग का रास्ता मिलता है। इसी सोच के साथ छोटा मोटा घटना होते रहता था, लेकिन हम लोग उसको समाधान करके इस विश्वविद्यालय का हम लोग आज तक अच्छा देखने को, अच्छा विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न राज्य में अपना जॉब करने का मौका भी मिला। एक क्षेत्र में ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आदमी महसूस किया शिक्षा क्या चीज़ है। जब शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा जो जिस विश्वविद्यालय में मिलते हैं, वहाँ से विद्यार्थी को अपना जॉब पाने में आसान हो जाते हैं। इसीलिए आज इस क्षेत्र में जो है, हमने बहुत दिन से इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। पिछली बार जब आए थे, हमने कहा कि इस क्षेत्र पूरा रोड, रास्ता जाल की तरह हम बिछा देंगे। हमने वो काम भी हमने पूरा कर दिया है, और ताकि
ताकि इस क्षेत्र का विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा क्षेत्र नहीं जाना पड़े। फिर इसे यहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर में हमने अपना जो इस राज्य का जो नेतृत्व हमने किया था, उसी समय हम यहाँ डिग्री कॉलेज भी हम देने का काम किया है, ताकि क्षेत्र में जितना ही शिक्षा को बढ़ावा दीजिएगा तब आप आसानी से विद्यार्थी को अपना शिक्षा प्राप्त करने की अपना समाज, अपना क्षेत्र या अपना प्रदेश या अपना देश विकास करने में अपने आप उसको आगे बढ़ते देखने को मिलेगा। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो हर तरह का बदलाव लाने का ताकत है। इसीलिए बहुत सा विद्यार्थी आज कुछ स्वर्ण पदक भी वितरण होगा, कुछ अपना जो शिक्षा पूरा किया उनको भी सम्मान किया जाएगा। इसी दीक्षांत समारोह में हम सब ने आज इस झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय से भी कुछ वाणी सुनेंगे। शिक्षा क्या चीज है मानव जीवन में, यदि शिक्षा इस शरीर में अगर कमी है तो इस शरीर पूरा नहीं कहला जाएगा। शिक्षा ऐसा चीज है कि आप बड़ा से बड़ा चीज बदलाव ला सकते हैं, समाज का हर चीज़ को बदलाव ला सकते हैं, समाज के अंदर में कुव्यवस्था को भी मिटा सकते हैं। शिक्षा में ये ताकत है। बिना हथियार, बिना संघर्ष से आप शिक्षा से समाज को अच्छा मार्गदर्शन, समाज में अच्छा वातावरण, समाज के अंदर से कुव्यवस्था सारा मिट जाएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी आज स्वर्ण पदक से भी सम्मान किया जाएगा, हम सभी विद्यार्थी को भी हम जो परिवार विभिन्न जगह से आके यहाँ शिक्षा प्राप्त करके ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो,